नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, इन्हें देखा भी होगा। हमारे देश के एक पहलवान हैं, इनका नाम है बजरंग पूनिया। और आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। और अभी चर्चा में इसलिए है जो आपकी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपके दिमाग में भी आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं। तो आपको बता दूं, इसमें कुछ राष्ट्र शामिल हैं जिसे राष्ट्रमंडल कहते हैं। इनके खिलाड़ी इस में एक प्रतियोगिता होती है, बहु खेल प्रतियोगिता है। बहुत सारी खेल इसमें शामिल हैं। उसमें ये खिलाड़ी भाग लेते हैं और वहाँ गोल्ड मेडल हो या कांस्य पदक, रजत पदक हासिल करते हैं। और पहली बार ये 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। और हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। और हमारे दिल्ली में भी हो चुका है 2010 में। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है। एशिया में जाएंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग यूरोप जाइए और यूनाइटेड किंगडम आप लोग जाएंगे और इसकी राजधानी लंदन है। तो यहाँ आप लोगों को बर्मिंघम देखने को मिलेगा। देखिए बर्मिंघम, यहाँ ये आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ और आप देखिए, इनकी पिक्चर देख लीजिए। या आप देखिए, इनकी शादी हुई थी, क्या नाम है, संगीता फोगाट से। ये भी पहलवान है। और आप देखिए इनका परिवार है ये, ठीक है। और इनका संबंध हरियाणा से है। कहाँ से है? हरियाणा से है। और हरियाणा से ही आप देखते हैं बहुत सारे पहलवान निकलते हैं। तो आप लोग देखेंगे तो हरियाणा ही है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। आप सभी को मालूम होगा, हरियाणा को राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में। और यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बजरंग पूनिया की अगर हम लोग बात करें शुरुआती जीवन की, तो इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को पिता पहलवान सिंह पूनिया और मां ओम प्यारी पूनिया के यहाँ हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ था इनका जन्म। बजरंग एक जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बजरंग के पिता भी पेशे से एक पहलवान रह चुके हैं। बजरंग पूनिया का भाई हरेंद्र पूनिया भी एक पहलवान है, यानी का इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पहलवानी है। और आप देखिए शादी भी पहलवान से हुई है। पूनिया एक ग्रामीण क्षेत्र में पला बड़ा है और उनके परिवार के पास पारंपरिक खेलों के लिए पैसे नहीं थे। इसके बजाय उन्हें कुश्ती और कबड्डी जैसे मुफ्त के खेलों में भाग लेना पड़ा। और पूनिया के पिता भी एक पहलवान थे। कम उम्र में ही उन्होंने पूनिया को कुश्ती के दांव पेच खेल सिखाने के लिए वहीं पास के कुश्ती स्कूल में भर्ती करवा दिया। और कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। जब आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो भी रहता है तो आप उसमें ढल जाते हैं। कुश्ती के अभ्यास में जाने के लिए पूनिया के स्कूल की पढ़ाई छूट रही थी और वे ना तो सही से कुश्ती के अभ्यास पर ध्यान दे पा रहे थे और ना ही पढ़ाई पर दे पा रहे थे। साल 2015 में उनका परिवार सोनीपत चला गया ताकि वह भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किए जाने वाले खेलों में भाग ले सकें। और इनकी शादी की बात करें तो आपको मालूम होगा 25 नवंबर सन 2020 में पहलवान महावीर सिंह फोगाट की बेटी संगीता फोगाट से हुई, जो एक पेशेवर पहलवान है। दोनों की शादी कोरोना महामारी के दौरान हुई थी और इसलिए दोनों परिवार वालों को कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ा था। और जिसके तहत दूल्हे के परिवार वाले मात्र 21 बारातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंचे थे। दोनों ही शादी बड़े आराम से हुई और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी का आनंद भी ले रहे हैं। और कोरोना महामारी आप लोगों ने भी देखी है। अब आप देखिए, जिसकी वजह से हम लोग उन्हें जानते हैं वो है उनका कैरियर। आप देखेंगे साल 2013 में इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उत्तर कोरिया के होंग रयोंग हक को कुश्ती में हराकर 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। और इसी साल इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अपने अच्छे खेल की बदौलत कांस्य पदक अपने नाम किया। साल 2014 में आप देखें कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन से 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। और इसी साल इन्होंने दक्षिण कोरिया की इंचियोन में आयोजित एशियाई खेल में रजत पदक हासिल किया था। फिर आप देखेंगे साल 2017 में दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद आप देखेंगे साल 2018 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल एशियाई खेलों में भाग लिया और स्वर्ण पदक अपने झोली में डाला, यानी कि 100, ठीक है। और साल
2019 में इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया था। और साल 2021 में रोम के इटली शहर में आयोजित मेट्रो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अभी आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। भारत की तरफ से रेसलिंग में उतरे बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2022 में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। पूनिया पुरुष वर्ग के 65 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में जगह बनाकर कनाडा के रेसलर को 9-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पहले हाफ में ही अपनी जीत के संकेत दे दिए थे और जिन्होंने पहले हाफ में 4 अंक बटोरे और दूसरे हाफ में बजरंग पूनिया ने कनाडा के रहस्य को भी कोई मौका नहीं दिया। तो ये तो कॉमनवेल्थ का इनका कैरियर हो गया। इन्हें पुरस्कार भी मिले हुए हैं। जब आप अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात रहती है। अर्जुन पुरस्कार 2015 में, पद्मश्री पुरस्कार 2019 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में इन्हें दिया गया था। इनसे जुड़ा हुआ एक विवाद भी है। बजरंग पूनिया ने एक बार खेल रत्न पुरस्कार देने की सरकारी नीति की खुलकर आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था वह अदालत में उन्हें सम्मान देने की नीति के बारे में पूछताछ करने के लिए स्थानांतरित करेंगे। और कथित तौर पर विराट कोहली को 0 के एक उपलब्धि स्कोर के साथ राजीव गांधी खेल रत्न मिला था, जबकि बजरंग का उच्चतम स्कोर 80 था, इन्हें नहीं मिला था उस समय। तो इसीलिए इन्होंने, आप देखिए, इसकी आलोचना की थी। तो ये कहानी है बजरंग पूनिया की। और भी जिसके बारे में अगर आप जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो उसका आप लोग नाम नीचे रख सकते हैं। वैसे जो भी चर्चा में रहता है हम लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं, चाहे हमारे देश का कोई व्यक्ति हो या किसी भी दुनिया में कहीं का भी हो। ठीक है।